हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी 22 मई की दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्लास के माध्यम से रियल क्वेश्चन में आप सबके बीच में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप सबको ये क्लास अच्छा लगे ना, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन सी विशेषता को ली गई थी। यहाँ पे अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, तो आप सब लोगों को क्या करनी है, बोले सर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलिक अधिकार और जो न्यायिक पुनर्लोकन है ना, सो आपके अमेरिका के ही संविधान से लाया गया था। लेकिन अगर मैं सिंगल सिटीजनशिप की बात करूँ तो ये ब्रिटेन के संविधान से लाया गया था। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूँ तो ये आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। और अगर मैं संविधान संशोधन की बात करूँ तो ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लाया गया था। तो ये भी दोस्तों आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन प्रीमियर लीग जिसे डब्ल्यूपीएल कहते हैं, इतिहास में मुंबई इंडियन ने किस वर्ष आयोजित पहले ही संस्करण का खिताब जीता था। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एसएससी जीडी में डब्ल्यूपीएल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दोस्तों, एक दो क्वेश्चन फिलहाल पूछ चुका है और आज भी पुनः डब्ल्यूपीएल से पूछा गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा 2023 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि जो डब्ल्यूपीएल 2026 का जो विजेता है ना, सो कौन सी टीम रही है। तो बोले सर आरसीबी रही है। और आरसीबी की कैप्टन कौन है, बोले सर आपकी रश्मिका मंदाना, नॉट स्मृति मंदाना आ जाएगा। ठीक है, स्मृति मंदाना आ जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बात दोस्तों, 2025 की अगर मैं आईपीएल की बात करूँ तो ये भी आपके आरसीबी रहा था। और आपके आरसीबी से संबंधित दोस्तों आपके आईपीएल से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीव विज्ञान में कोशिका के अध्ययन के दौरान किस कोशिकाओं को कोशिका की पावर हाउस के रूप में कहा जाता है। देखो, अगर मैं पावर हाउस की बात करूँ ना, तो आप सब लोगों को पता होगा कि सर माइटोकॉन्ड्रियस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके साइंस से संबंधित थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई अति ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उन्नति और दंड शब्दों का आपको विलोम जो कि पूछा गया था। देखो दोस्तों, आपके जितने भी विलोम हो या फिर सिनोनिम से संबंधित जो हिंदी से क्वेश्चन आ रहा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है तो उससे क्या होगा, बोले सर अवनति हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर मान लो दंड कर दे रहा है तो उसको क्या मिलेगा, पुरस्कार मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बोले सर आराम से ऑप्शन नंबर आप बी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आराम से ऑप्शन नंबर आप भी लगा सकते हो, जो कि आपके लिए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गयाना देश के लिए सर्वोच्च नागरिक जो कि सम्मान से नवाजा गया था। आपके पीएम मोदी से संबंधित आपके एसएससी में जितने भी देश की दौरा कर रहा ना, उनसे कौन कौन सा पुरस्कार उसे मिल रहा है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये नया क्वेश्चन नहीं है, बट आपके पेपर में ये पूछा गया था। तो द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्त, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो ये रिक्वेस्ट जरूर सुन लीजिएगा। पहला दोस्तों, आपको समिट से संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। दूसरा, आपको दोस्तों क्या करनी है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से संबंधित पढ़ के जाइएगा। तीसरा, पुरस्कार एवं सम्मान से क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। चौथा, आपके वर्तमान में कौन क्या है ये पढ़ के जाइएगा। पांचवा, आपके इंडेक्स से संबंधित आपको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ छठा दोस्तों, तो छठा में दोस्तों आपको क्या करनी है, जितने भी दोस्तों आपके मिसलेनियस वगैरह वगैरह से है ना, उस तरीके से जैसे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये आप इतना टॉपिक कवर करके जरूर जाना दोस्त, क्योंकि पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन इतना में से आपको मिल जाएगा। क्योंकि हर एक शिफ्ट में हम एनालिसिस करा रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानकारी मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित जो सुंदरबन के वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं पूछूं सर कौन से वन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिया गया था। देखो दोस्तों, ऑप्शन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जब क्वेश्चन बनाता हूँ ना, तो ऑप्शन को मेरे को अलग से ही डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंग्रोव वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन है सो रियल क्वेश्चन है, और जब रियल क्वेश्चन है, अगर मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, तो आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, आप सब लोगों को भी चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा चैनल ये बहुत छोटा है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कृषि योग्य भूमि की पैरामाइज के आधार पर लगाए जाने वाले भू राजस्व कर को क्या कहते हैं। अगर मैं भू राजस्व की बात करूँ ना, तो यहाँ पे क्या कहोगे आंसर,
बोले सर मेरे को एक चीज़ का आंसर आए। बोले सर खराज कहीं पे आपको ऑप्शन दिख रहा है? बोले सर खराज तो यहीं पे है। तो सर यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि भू राजस्व से संबंधित आपके अलाउद्दीन खिलजी से आपके कई बार इतिहास में क्वेश्चन पूछा गया, और जब मैंने देखा ना तो सीधा आंसर लगाया था। क्यों? क्योंकि दोस्त जब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है ना तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो मोहिनीअट्टम है ना, सो मुख्य रूप से किस हिंदू भगवान के नारी उसके स्वरूप में प्रसिद्ध जो कि प्रति समर्पित किया जाता है? देखो मोहिनीअट्टम की बात को सबसे पहले केरल आ जाएगा, और केरल में आपके मोहिनीअट्टम के साथ साथ कथकली भी याद रखनी है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से भगवान से समर्पित है? तो बोले सर भगवान विष्णु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, भगवान विष्णु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और आपके पेपर के लिए जितने भी चाहे फेस्टिवल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे लोक नृत्य हो, कौन से भगवान से समर्पित है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा, जैसे कि मणिपुरी जो लोक नृत्य है ना, हमेशा पूछा जाता है कि भगवान कृष्ण और जो राधा की प्रेम कहानी है ना, सो कौन से कहा गया? तो बोले सर मणिपुरी क्लासिकल डांस में इसको वर्णन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा था कि भारत में सक्रिय सोने की खदानों में एक प्रसिद्ध जो कि हट्टी गोल्ड माइंस किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखो अगर मैं हट्टी की बात करूँ ना तो आपको कहीं नहीं जाना है। बोले सर सीधे कर्नाटक चल जाओ। ठीक है, और कर्नाटक में ना आपने दोस्तों KGF वगैरह सुना होगा, तो कहीं ना कहीं सोने के खदान से आप रिलेट करके यहाँ पे आंसर दे सकते हो मेरे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, आपको आंसर इस तरीके से देना पड़ेगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके अधिनियम से पूरा पूछा जा रहा है, जैसे कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन के औपचारिक रूप से किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? आपके जो कल का आज का पेपर हुआ था उसमें से पूछ रहा था भारत और पाकिस्तान का जो कौन से संशोधन या कौन से इसी तरह से तो अलग करता था। उसी तरह से एक और क्वेश्चन आपके कौन सा अधिनियम जिसके कारण से 1935 भारत शासन अधिनियम से पूछा गया था, और आज आपके ये पेपर में पूछ लिया है ना। तो एनालिसिस देखने से ये फायदा पड़ता है कि देखो किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, और उसी पैटर्न के साथ हमको आना वाला शिफ्टा देखना है ताकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, महान कवि और नाटककार कालिदास प्राचीन भारत के किस गुप्त सम्राट के नवरत्नों में से सबसे प्रमुख था? देखो अगर मैं नवरत्न की बात करूँ ना तो यहाँ पे क्या करोगे? बोले सर चंद्रगुप्त द्वितीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, और इसी को विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाला 2026 एशियन गेम की मेज़बानी कौन सा कर रहा है? मैंने कहा था ना स्पोर्ट्स करंट अफेयर, पूछा कि नहीं पूछा? बोले सर पूछ लिया। तो कहीं ना कहीं दोस्त आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ ना, तो मुझे इतना अंदाज़ा है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो आपको क्या करनी, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जापान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्र सरकार की जो सुकन्या समृद्धि योजना है ना, उनके अंतर्गत किसी बालिका का खाता अधिकतम किस आयु तक खोला जा सकता है? आपके एग्जाम में सुकन्या समृद्धि योजना से पूछा जाता है। इसी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो आपके कब आया था? बोले सर 2015 में आया था। इस योजना के तहत आपको याद रखनी, लेकिन यहाँ पे 10 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा कि दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत की प्राचीनतम तालवाद जो कि मिट्टी के घड़ों जिसे होता है, इसे किस देवता के दिव्य स्पंदन का प्रतीक माना जाता है? आपके पेपर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जब क्वेश्चन आया था ना बहुत लोग छोड़ के आया था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप ताल वादक के रूप में मिट्टी के घड़े के रूप में, तो यहाँ पे आप रिलेट करो या ना करो, भगवान शिव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि दिल्ली के इतिहास के संदर्भ में 11वीं शताब्दी में लाल कोट को किला का निर्माण तोमर वंश के शासक ने कराया था। तो ये पूछ रहा कौन से वंश के शासनकाल के दौरान कराया था? तो बोले सर ऑप्शन आपके अनंग तोमर पाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रही रहा था दोस्तों कि 2026 में, तो यहाँ पे जापान आ जाएगा। बाकी बात दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर दोस्तों आप सभी को लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।